हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आप इस वक्त आपके जीवन में किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या है डिवाइन आपको खोलना चाहिए, क्या कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, हम 5 कार्ड्स निकालेंगे, उसके आधार पर बताएंगे कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, किस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, डिवाइन कुछ बताना चाहते हैं क्या आपको, तो हम देखेंगे। सिर्फ 5 कार्ड्स हम लेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सो सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगा, और इंस्टा पे फॉलो करना है तो इंस्टा की आईडी भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो, आप उसको भी जाकर के फॉलो कर सकते हो। उसके लिए उसका जो लिंक है वो होम पे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस वक्त हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, क्या आप उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं, क्या उनको एक्शंस वगैरह लेने चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की लाइफ के रिगार्डिंग 5 कार्ड्स दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारी व्यूअर्स के लाइफ में जो कुछ चल रहा है उसके रिगार्डिंग 5 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन। सबसे पहले हम नंबर्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर हैं, यहाँ पे 9 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 12 नंबर, इसके अलावा 8 नंबर और 13 नंबर, सॉरी 3 नंबर। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर 21 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये कैसे रिजोनेट करेंगे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती हैं, ठीक है, बर्थ मंथ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों की अभी इस वक्त आप लोग इमोशनली बहुत मतलब मैं बताती जाती हूँ, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में जो समय चल रहा है, या काफ़ी समय से आपकी ज़िंदगी में ये चल रहा है कि आप अंदर ही अंदर काफ़ी तकलीफ़ को झेल रहे हो अपनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में चल रही है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है आप, और चुपचाप उसे खामोशी से आप उसे बर्दाश्त कर रहे हो। कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी है कि जिसे आप बहुत ज़्यादा लोगों के सामने कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, और कहना चाहते भी नहीं हो आप। ठीक है, उसे अपने ही अपने अंदर आप झेल रहे हो। यहाँ पे एनर्जी ट्रायम्फ की एनर्जी है, किसी तरीके की सक्सेस आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, जो कि आपकी कर्म में लिखी हुई है, कर्मा के द्वारा लिखी हुई है, और ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए केस में हो सकता है आपने कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी जीत हासिल भी की है, किसी के लिए छोटी हो सकती है, किसी के लिए बड़ी भी हो सकती है। और जिन लोगों ने नहीं अभी तक मिला है उन लोगों को बहुत जल्दी उनकी ज़िंदगी में आने वाला है कि आपको ये जीत मिलने वाली है। कुछ लोग हो सकता है कुछ ना कुछ अचीव आपने अपनी ज़िंदगी में किया हो। ठीक है, कोई टारगेट कुछ आपने अचीव कर रखा हो, कुछ लोगों ने कर लिया है, कुछ लोग आने वाले टाइम में करेंगे। यहाँ पे आपको बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपका बेस चक्रा इम्बैलेंस है यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की, बट यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, तो उस वजह से मुझे ये लग रहा है कि आपको अपने सारे ही चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चक्रास किस तरीके से क्या करते हैं, ये इसकी एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई हुई है 11 स्पिरिचुअलिटी 11 वाले वीडियो पे, हाँ इसी चैनल पे है, तो उस पर आप क्या करोगे, आप उसको देख सकते हो, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चक्रा बैलेंस होता है या बैलेंस होता है तो क्या है। अगर आपको डिटेल वीडियोस उसके लिए चाहिए तो आप हमें कमेंट करना, हम डिटेल वीडियोस पे लेकर के आएंगे इन पे। तो बेस चक्र आपको अपने काम करने की ज़रूरत है। बेस चक्र आपके फाइनेंसेस को दिखाता है, तो हो सकता है इस वक्त आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, आपकी ज़िंदगी में पैसों की तंगी हो सकती है, आपका कैरियर अच्छा नहीं चल रहा है, या चल भी रहा है तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना आप जितने के लिए डिज़र्व करते हो। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आपका फाइनेंशियल इशू दिखाई दे रहा है कि आपका कैरियर अच्छा नहीं है, या तो है ही नहीं जॉब आपके पास, या तो अगर जॉब है तो वो बहुत सेटिस्फाइंग नहीं है, मतलब आपको उम्मीद जितनी की है उतना नहीं है, बहुत कम है वहाँ पे। ठीक है, तो आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका एक सॉलिड फाउंडेशन बने। यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल की ज़रूरत, मतलब इमोशनल विड्रॉल की कंडीशन है।
इस वक्त आप क्या है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपने खुद को खींचा हुआ है। अब आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, प्यार के लिए किसी से भीख नहीं मांगते, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका लव्ड वन कोई हो सकता है उसके साथ हो। आपने खुद को खुद तक सीमित करके रख लिया है। अब आप किसी से बेग नहीं करते, किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, अपने अपने दुख अपनी तकलीफ़ के साथ में अपने तक सीमित करना सीख लिया है। अब आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं करते शायद, और अगर मिलते भी हैं तो आप अपने अपने जीवन की जो भी चीज़ें आपकी चल रही हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस आप करना पसंद नहीं करते, उनके बारे में कुछ नहीं करते। तो शायद आप अपने पर्सन से भी बहुत ज़्यादा आप थोड़े से डिटैच हो गए हो, शायद अपनी तरफ से अब आप उन्हें रीच आउट करने की कोशिश नहीं करते, अपनी तरफ से उनको अप्रोच नहीं करते, ठीक है। तो इमोशनली आप सभी से थोड़े से आप डिटैच हो गए हो, सभी से, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे आपके मतलब सॉरी एक ही बात हो गई, या आपके फ्रेंड सर्कल हो, नेबरहुड हो सकता है आपका, या आपका ऑफिस वाला सिस्टम हो सकता है, और मतलब ऑफिस के लोग हो सकते हैं, कलीग्स वगैरह, और या फिर आपके लव्ड वन, सबसे आपने एक डिटैचमेंट बनाया हुआ है। अब आपने अपनी एक बाउंड्री खींची हुई है जहाँ आपने खुद को कैद कर लिया है, और अब आप उससे बाहर ना तो उसके अंदर किसी को आने दे रहे हैं और ना ही आप उससे बाहर जाने की आपकी इच्छा हो रही है, ठीक है। तो इमोशनली आपने खुद को क्लोज ऑफ किया हुआ है। होप की एनर्जी है, बट आपको उम्मीद है अभी भी कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और एक्चुअली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी तरीके की सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, आप चाहते हो कि डिवाइन आपको इतना मजबूत बनाए कि आप जीतना चाहते हो सकता है आप अपने पार्टनर के ऊपर जीतना चाहते हो, मतलब आप इतने सक्सेसफुल बनना चाहते हो, जिस इंसान ने आपको छोड़ा है, या आपके घर के मेंबर्स ने, या आपके लोगों ने, आपके अपने जानने वालों ने, या आपके लव्ड वन ने, किसी ने भी अगर आपको कहीं पे नीचा दिखाया है, तो अब आप चाहते हो कि आप इतने सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हो कि वो लोग आपको जब देखें ना तो उनको ये रिग्रेट हो अपने ऊपर कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, या जिन्होंने आपको छोड़ा है उनको इस बात का अफसोस हो कि उन्होंने आपको छोड़ा क्यों, ठीक है। तो आप उस तरीके की कंडीशन जीतना चाहते हो। आप मतलब आप छोटे लेवल पे अब आप प्यार की भीख नहीं मांगते, अपने पार्टनर से भी नहीं मांगते, घर वालों से भी नहीं। अब आप खुद को प्रूव करना चाहते हो जहाँ वो लोग दूर खड़े। अब आप चाहते नहीं हो कि वो आपकी ज़िंदगी में है, ठीक है, दिल से बहुत ज़्यादा नहीं ख्वाहिश है आपकी। अब आप सिर्फ इतना चाहते हो कि जो उन्होंने आपको नीचा दिखाया ना, अब उन पे जीत हासिल करनी है, कि वो एक दिन शर्मिंदा हो इस बात पे कि आपको देखें और कि सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी में होते हुए उनको रिग्रेट हो इस बात का कि उन्होंने आपको छोड़ क्यों दिया, आपको जाने क्यों दिया अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। सक्सेस आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो, बहुत सारी होप की एनर्जी है, ठीक है। आप अपने बहुत होपफुल हो, आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सेक्रीफाइस की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी से ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर दिया है, या आपने मन बना लिया है कि शायद आपको ये सब चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी कुछ, ठीक है। या हो सकता है आने वाले समय में कुछ चीज़ें डिवाइन आपको खुद चाहे कि आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए। कुछ चीज़ों को छोड़ देना आपके लिए शायद बेहतर होगा। तो आप यहाँ पे शायद अपनी मर्जी से या तो खुद ही, या फिर डिवाइन आपको खुद ही इंस्पिरेशन इस तरीके की दे देंगे, या हालात ऐसे बन जाएंगे जहाँ आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन उन सेक्रीफाइसेस के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ख़राब नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में एक ब्राइटनेस आएगी, एक बहुत रेनबो टाइप की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा लगेगा, आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ओवरऑल यही है कि अभी फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में सफरिंग एंड साइलेंस की एनर्जी है 9 नंबर के साथ में, मतलब जो भी आपका समय ये चल रहा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। जो भी आपने अपने आप को बंद किया, आपका फाइनेंशियल जो भी ख़राब हो रहा है, ये भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। मतलब आपका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा। इमोशनली जो आपने क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, बिल्कुल एकदम उदास हो गए हो, डिप्रेशन वाली कंडीशन में चले गए, तो आप इन सब चीज़ों से भी बाहर निकल आओगे, इनकी भी एंडिंग हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे ये चीज़ है ट्रायम्फ, सक्सेस जो जिसके लिए आप क्रेव कर रहे हो कि आपको सक्सेस आपकी ज़िंदगी में मिले, तो वो भी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, वो भी होगी, वो भी मिलेगी। जो हार का जो समय है ये भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब सफरिंग एंड साइलेंस की ओवरऑल एनर्जी आपकी, मतलब आपके जीवन के हर क्षेत्र में अब चीज़ें जो है ना वो एंडिंग पे जा रही हैं। आपका डार्क फेज है ना वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और चीज़ों में ब्राइटनेस आपकी आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थी आप लोगों की एनर्जी। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।